नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। आज हम, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि जयराम महतो की धमक क्या विधानसभा में भारी होगी। क्या जयराम महतो आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पैठ बना पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ ऐसे ही कहते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम और उनके 8 प्रत्याशियों के जो रिज़ल्ट सभी के सामने आए हैं, उसने सबको चौंका दिया है। जयराम महतो की पार्टी ने अब एक भी सीटें नहीं जीती हैं, लेकिन वोट का प्रतिशत इतना ज़बरदस्त है कि लोग अब इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि विधानसभा में जयराम महतो की धमक देखने को मिलेगी। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की ज़बरदस्त पंक्ति है। इस पंक्ति के साथ इस विश्लेषण को भी हम शुरू करना चाहते हैं। पंक्ति आप सुने होंगे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। और ये जो पंक्ति है वो जयराम महतो पर फिट बैठती है। जयराम अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। जयराम के हार जाने के बाद भी चर्चा जयराम की भी हो रही है। विपक्ष भी मानती है कि जयराम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, वाकई एक इतिहास बना गए। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन 4 महीने के बाद फिर विधानसभा के चुनाव हैं और फिर से जयराम की ही चर्चा होनी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो ने अपने प्रदर्शन को एक तरीके से सबके सामने रखा, वो चौंकाता है। पहली बार चुनाव लड़ने वाला लड़का 3,47,000 के आसपास वोट लाता है। ना कभी कोई चुनाव लड़ा, पहली बार संसदीय का चुनाव लड़ने वाला लड़का इतिहास बनाता है। 2 सालों के संघर्ष के बाद 8 लोकसभा पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर वो झारखंड के राजनीति में अपनी एक धमक बनाता है। ऐसी धमक कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, उनके नेता इस बात को सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या सच में जयराम अब पीछे हटने वाले नहीं। कई तरह के सवाल हैं। अब हमारे इस वीडियो को या इस खबर को या इस विश्लेषण को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा मत लगाइए कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। जो हकीकत है उस हकीकत को ही आप लोगों के बीच ला रहे हैं। इस छोटे से विश्लेषण में समझने का हम प्रयास करेंगे कि जयराम महतो ने अपने जिन 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, उनका वोट का आंकड़ा क्या रहा, गणित क्या रहा। जयराम महतो जिस गिरिडीह लोकसभा सीट से लड़ रहे थे, उन 6 विधानसभाओं में उनके वोट के आंकड़े क्या रहे, किन विधानसभा पर क्षेत्रीय पार्टियों का एक तरीके से नींद जयराम के वोट लाने के बाद उड़ा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक छोटे से विश्लेषण के जरिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल जयराम चुनाव अब हार गए हैं, लेकिन हार कर भी जयराम ने सबकी नींदें हराम कर दी है। वजह विधानसभा चुनाव को लेकर के है और एक तरीके से कहा यह जाए कि पहली बार जयराम महतो चुनाव लड़ते नज़र आए। आज तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने तकरीबन 3,50,000 से कुछ वोट कम है, वो तकरीबन उन्होंने उतना वोट हासिल किया। तो वाकई में एक ये दिलचस्प आंकड़ा है। 3,47,322 वोटों का ये आंकड़ा जयराम महतो ने हासिल किया। तो जाहिर सी बात है, लोगों की उम्मीदें ज़बरदस्त थी। एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो फाइट करते नज़र आए। और कल ही हमने कहा कि ये गिरिडीह लोकसभा जो सीट है वो त्रिकोणीय श्रृंखला के तौर पर पहले से ही जो अनुमान लगाया जा रहा था, वो वाकई में उसी तरीके से देखने को मिला। कहाँ चूक हुई, ये बड़ा एक तरीके से बात है, क्योंकि पहले जो एक तरीके से आपने आंकड़ा देखा होगा, जेबी केसेस ने एक आंकड़ा दिया था जहाँ पर जयराम महतो 1 लाख वोट से जीतते नज़र आ रहे थे। लेकिन उनका एक तरीके से जो विश्लेषण था उनके टीम के माध्यम से, उसमें जो चीज़ें सच दिखी वो डुमरी विधानसभा को लेकर के है। कुल 6 विधानसभा की अगर हम बात करें तो गिरिडीह विधानसभा में चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने तकरीबन 86,901 मत हासिल किए। मथुरा प्रसाद महतो ने 72,082 मत हासिल किए। वहीं जयराम महतो ने 21,786 मत हासिल किए हैं। डुमरी की बात करें तो डुमरी में 55,421 वोट चंद्रप्रकाश चौधरी ने हासिल किए। वहीं 52,193 वोट मथुरा प्रसाद महतो ने हासिल किए। वहीं जयराम महतो ने तकरीबन 90,541 वोट हासिल किए। यानी आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो एक तरफ 55,421, दूसरी तरफ 52,193 और जयराम महतो वहाँ से वोट ला रहे हैं डुमरी से 90,541। तो क्या
डुमरी के लिए खतरे की घंटी है अन्य पार्टियों के लिए, क्योंकि जयराम महतो का वहाँ जो वोट का आधार है वो देख करके वाकई में डुमरी में आने वाले दिनों में क्या होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर गोमिया की बात कर ले, गोमिया जैसा कि आप जानते हैं वहाँ से लंबोदर महतो जो हैं वो विधायक हैं आजसू के, और डुमरी से आप जानते हैं कि बेबी देवी वहाँ से दिवंगत स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद जब वहाँ उपचुनाव हुए तो बेबी देवी वहाँ से विधायक बनी, बजाते वो अभी मंत्री हैं। तो गोमिया तो डुमरी की बात हो गई। गोमिया में अगर की बात करें तो गोमिया में 66,488 मत जो है चंद्रप्रकाश चौधरी ने हासिल किए। मथुरा प्रसाद महतो ने 58,828 मत हासिल किए। वहीं जयराम महतो भी यहाँ से 70,828 वोट इन्हें मिले हैं। यानी गोमिया में भी जयराम महतो लीड करते नजर आए। एक तरीके से समझिए कि तकरीबन 4,000 के आसपास अगर हम देखें कि तकरीबन 4,000 वोट से वो तीसरे नंबर पर अगर हैं, तो 4,000 वोटों से चंद्रप्रकाश चौधरी से वो ज़्यादा वोट लाकर गोमिया में वो बढ़त बनाते नजर आए। यानी डुमरी और गोमिया में जयराम महतो का दबदबा रहा। ये बात का एक तरीके से जो अंदाज़ा है वो पहले से भी लगाया जा रहा था और वो चीज़ें जो है मतगणना के बाद भी दिखी। यानी गोमिया और डुमरी के लिए जो एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चूँकि वहाँ पर दोनों ही एक में आजसू के विधायक हैं, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों सीटों पर जयराम महतो आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसका एक तरीके से वोट का आधार भी ये बताता है। तीसरे अगर हम चौथे विधानसभा की बात करें, बेरमो में 84,651 मत हासिल हुए चंद्रप्रकाश चौधरी जी को। वहीं मथुरा प्रसाद महतो जी को 59,183 मत मिले। जयराम महतो को 53,393 मत मिले। यानी अगर हम 5-6 हज़ार का अंतर मथुरा प्रसाद महतो से जयराम महतो तकरीबन पीछे रहे, और चंद्रप्रकाश चौधरी से बात करें तो तकरीबन 20-25 हज़ार के आसपास का जो एक तरीके से अनुमान रहा, उतने वोटों से यहाँ पीछे नजर आए। लेकिन फिर भी अगर 50,000 के ऊपर का मत बेरमो में भी जयराम महतो ने लाया है। टुंडी की बात करें, टुंडी विधानसभा एक तरीके से जयराम महतो उसी विधानसभा से आते हैं, वहाँ से विधायक मथुरा प्रसाद महतो हैं। बेरमो से विधायक आप जानते हैं, बेरमो के बारे में भी चर्चा कर ले तो बेरमो में राजेंद्र प्रसाद सिंह जो एक तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनके देहांत के बाद जो है उपचुनाव हुए थे, और आपने देखा होगा कि वहाँ से अनूप सिंह जो हैं वो वहाँ के विधायक हैं। तो वहाँ पर भी एक तरीके से जयराम महतो ने अच्छा वोट लाया है। दूसरी तरफ टुंडी की बात करें तो टुंडी में 72,638 मत चंद्रप्रकाश चौधरी को मिले। वहीं मथुरा प्रसाद महतो को 73,771 मत हासिल हुए। जयराम महतो की बात करें तो 59,421 वोट उन्हें टुंडी से प्राप्त हुए हैं। यानी जयराम महतो यहाँ पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वोट का अगर मार्जिन देखेंगे तो जयराम महतो ने अच्छा परफॉर्मेंस टुंडी में भी किया है। तो एक तरीके से आप अंदाज़ा लगाइए कि जितने भी एक तरीके से विधानसभा स्तर पर जब अगर आप एनालाइज कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो जयराम महतो का जो वोट का एक तरीके से प्रतिशत है वो चौंकाने वाला है। और ये चौंकाने वाला परिस्थिति जो है विधानसभा में कितना कारगर होगा, क्या विधानसभा में इसी तरीके के नतीजे आएंगे? और विधानसभा चूँकि छोटे स्तर पर एक तरीके से चुनाव होता है, लोकसभा की तरह चुनाव वहाँ एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे कम देखने को मिलते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। तो जाहिर सी बात है विधानसभा में ज़बरदस्त एक तरीके से फाइट जयराम महतो दे सकते हैं। जिन विधानसभा स्तर पर एक तरीके से ग्रिड लोकसभा में जो 6 विधानसभा हैं वहाँ जयराम महतो भारी नज़र आ सकते हैं। बाघमारा की अगर हम बात कर लें तो बाघमारा में तकरीबन 81,597 वोट चंद्रप्रकाश चौधरी को मिले। वहीं 51,140 वोट मथुरा प्रसाद महतो जी को मिले। जयराम महतो की बात करें तो 46,272 मत जो हैं वो जयराम महतो को मिले हैं। यानी आप बाघमारा में भी तकरीबन 50,000 का आंकड़ा जयराम महतो के पास है, जबकि वहाँ से विधायक ढुल्लू महतो एक तरीके से उनका वहाँ दबदबा रहा। हालांकि अब वो सांसद बन चुके हैं, धनबाद से वो जीत उन्होंने हासिल की है। पोस्टल पर जो एक तरीके से वोट हुए वहाँ भी जयराम महतो को ज़्यादा वोट मिले हैं। ये एक तरीके से बड़ा आंकड़ा है। आप जानते हैं कि मतदान कर्मी पोस्टल पर वोट करते हैं। वहाँ चंद्रप्रकाश चौधरी जी को 3,243 मत मिले। 3,062 वोट है जो मथुरा प्रसाद महतो को मिले। वहीं जयराम महतो को 5,081 वोट मिले हैं। यानी वहाँ भी जयराम महतो को पोस्टल में सबसे ज़्यादा वोट मिले। तो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कम जो वोट रहा जयराम महतो का, वो आप देखेंगे कि गिरिडीह में इनको जो वोट मिले हैं वो 21,786 मिले हैं। इसमें तकरीबन 30,000 वोट का अंदाज़ा
झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता थे वो लगा रहे थे, लेकिन यहाँ इन्हें तकरीबन 21,786 मत मिले। गिरिडीह में ओवरऑल अगर कहें तो ये वोट का आंकड़ा कम रहा, लेकिन 2 विधानसभा ऐसा है, डुमरी और गोमिया, जहाँ एक तरीके से एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, दूसरी तरफ आजसू के विधायक हैं। तो इन दोनों के लिए खतरे की घंटी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जयराम महतो के 8 प्रत्याशियों ने परफॉर्मेंस किया है, ये पूरे के पूरे झारखंड विधानसभा जब होने वाले जब चुनाव होंगे तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, बड़ा टसन देखने को मिलेगा। किनका खेल बिगाड़ेंगे, किनका एक तरीके से क्या परिणाम आएंगे, तमाम चीज़ें होंगी। कई लोगों का ये मानना था कि जयराम महतो वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन उनका वोट देख करके ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो किसी का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो खुद चुनाव लड़ने आए थे। उसका जीता जाता उदाहरण आप उनके वोट को देख सकते हैं। 3,47,000 के आसपास उन्होंने वोट लाए हैं। तो ये वोट काटने के लिए नहीं, वो जीतने के लिए ही आए थे। ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं साफ तौर पर। और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहाँ ज़बरदस्त एक तरीके से माहौल जयराम महतो बना सकते हैं, कई सीटों पर वो दावा कर सकते हैं। हम आपको JBKSS के जो उम्मीदवार थे, 8 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे, कितने मत हासिल हुए हैं थोड़ा सा हम आपको बारीकी से उनके बारे में हम बता देते हैं। गिरिडीह में जयराम महतो ने 3,47,322 मत हासिल किए। रांची में देवेंद्र नाथ महतो, जैसा कि आप जानते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो लगातार वो भी आंदोलन करते नजर आए, और उनको जो वोट मिले हैं वो 1,32,647 मत हासिल हुए। ये भी आंकड़ा कम नहीं है, क्योंकि पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा जैसे चुनाव में लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे हमेशा क्षेत्रीय रहे, फिर आप लोकसभा के चुनाव लड़े और वहाँ आप 1 लाख से ऊपर का अगर वोट ला रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और वो मार्जिन एक तरीके से वोट में अगर आप विधानसभा के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय मुद्दे के साथ बने, अब चूँकि राष्ट्र स्तर के मुद्दों के साथ आपकी फाइट है, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ कम दिखेंगे। लेकिन ये वोट आप बताता है, ये आंकड़ा बताता है कि एक बहुत शानदार प्रदर्शन एक तरीके से लोकसभा में JBKSS का रहा। हजारीबाग की बात करें, हजारीबाग भी एक तरीके से माना जा रहा था कि वहाँ बहुत टसन देखने को मिल सकता है, त्रिकोणीय श्रृंखला है। हालांकि वहाँ से मनीष जायसवाल भाजपा के सांसद बन चुके हैं। वहाँ संजय मेहता ने 1,57,977 मत हासिल किए, यानी 1,57,977 मत लाकर उन्होंने भी ये जता दिया कि अभी हमारी जो है धमक बाकी है। विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो कुछ भी नतीजा हो सकता है। ये वोट कम नहीं है, ये वोट एक तरीके से पहली बार चुनाव लड़ने वाले लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए ये बहुत बड़ा मत होता है। चतरा में दीपक गुप्ता जो हैं, उनका एक तरीके से ख़राब परफॉर्मेंस रहा। उन्होंने 12,556 मत 566 मत लाए। सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम में दामोदर सिंह, उनका थोड़ा अच्छा प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि उन्होंने तकरीबन 44,292 मत लाए। दुमका में बेनी लता टुडू यानी बेबी लता टुडू, उन्होंने 19,360 मत लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुमका की जो सीट है वहाँ से सीता सोरेन चुनाव लड़ रही थी, और उनका जो एक तरीके से वोट का हारने का जो मार्जिन है तकरीबन 22-23 हज़ार के आसपास का एक सही एग्जैक्ट आंकड़ा फिगर आप चैनलों के जरिए देख रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा हार और जीत का नहीं है। वहाँ से नलिन सोरेन 7 बार के विधायक रहे और विधायक से अब वो सांसद बन चुके हैं। एक तरीके से वहाँ सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ भी JBKSS के बेबी लता टुडू ने 19,360 वोट लाए हैं। धनबाद में इखलाक अंसारी को लेकर के खूब बातें हुई कि इखलाक अंसारी को उतार करके जो है क्या ढुल्लू महतो को जिताने का एक तरीके से साजिश है, क्या अंदर खाने चीज़ें हैं, कई तरह की बातें हुई। वहाँ से कहा यह गया कि धनबाद और गिरिडीह लोकसभा ये दोनों जो सीटें थी, जयराम को लेकर उम्मीदें जताई जा रही थी कि जयराम क्या धनबाद लड़ेंगे या गिरिडीह लड़ेंगे। लेकिन अगर धनबाद, चूँकि ढुल्लू महतो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो जाहिर सी बात है इखलाक को लेकर कई तरह की बातें हुई। लेकिन इखलाक अंसारी को उतार करके जयराम महतो ने इस मामले एक तरीके से इस चुनाव को बड़ा टफ बनाने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी उनका जो एक तरीके से वोट है वो अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 79,653 वोट जो हैं उन्हें इखलाक अंसारी को धनबाद से मिले हैं। कोडरमा में मनोज यादव की बात करें तो मनोज यादव ने 28,310 वोट हासिल किए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि कोडरमा में जो चुनाव जीती हैं वो अन्नपूर्णा देवी जीती हैं, दूसरे नंबर पर विनोद सिंह वो रहे, और तीसरे नंबर पर मनोज यादव का वोट लाना इस बात को दर्शाता है कि मनोज यादव का एक तरीके से उस तरह का आधार नहीं देखा गया। लेकिन आप देखेंगे कि इसी कोडरमा लोकसभा में गांडे के पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब वो फिर शामिल हुए और एक तरीके से बड़ा एक उनका फैमिली बैकग्राउंड अगर हम कहें जयप्रकाश वर्मा जी का, वो भी बहुत बड़ा रहा, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी का। और कहा यह गया कि वो एक तरीके से किनका खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जयप्रकाश वर्मा जी से भी ज़्यादा वोट मनोज यादव को पड़े, यानी तीसरे नंबर पर मनोज यादव चले गए। ओवरऑल अगर हम पूरे 8 लोकसभा में जहाँ से वो
चुनाव लड़ रहे हैं, जेबी केसेस के जो उम्मीदवार हैं वो जो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा तो वोट जयराम महतो को ही मिले हैं, उससे कम संजय मेहता को, उससे कम देवेंद्र नाथ महतो को, उसके बाद इखलाक अंसारी को, उसके बाद दामोदर सिंह सिंहभूम से लड़े दामोदर सिंह को मिले हैं। उसके अलावा आप अगर वोट का आंकड़ा देखेंगे तो सभी वोट के आंकड़ों में उसी तरीके से ऊपर नीचे के श्रेणी में नजर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जेबी केसेस ने सभी जगह अच्छे प्रदर्शन किए। कई ऐसी सीटें थी वहाँ कम प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन अगर हम बात कर ले रांची की, हजारीबाग, गिरिडीह और ये जो सीटें हैं, विशेष करके 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जेबी केसेस ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए हैं। और इस प्रदर्शन का आंकड़ा और गणित विधानसभा में किस तरीके से होगा ये देखना दिलचस्प होगा। वाकई में जयराम महतो चुनाव हार चुके हैं, इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जनता के जनादेश को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, जिसे आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो बेहद नाराज़ हैं। उन्हें ये इस बात की आशंका थी कि जयराम महतो चुनाव जीत सकते हैं गिरिडीह से, लेकिन अब चूँकि चंद्र प्रकाश चौधरी ने बाजी मार ली है, फिर से वो दोबारा सांसद बन गए हैं। ये जयराम महतो तीसरे नंबर पर चले गए, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाले मथुरा प्रसाद महतो से अगर हम वोट का प्रतिशत देखें तो बहुत कम रहा है, यानी 20-25 हज़ार के आसपास का एक तरीके से आंकड़ा रहा है कि उतने ही वोट से वो कम रहे हैं। वोट प्रतिशत के आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे तो तकरीबन 8% मान लीजिए। एग्जैक्ट हम अगर देख के बताएं तो सब चीज़ें होंगी, चूँकि आप पहले से ही इन सब चीज़ों को जान रहे हैं। मथुरा प्रसाद महतो से अगर हम बात कर लें तो एग्जैक्ट 1-2% का ही वोट का आंकड़ा एक तरीके से जयराम महतो उनसे वो पीछे हैं। तो यानी कुल मिलाकर के जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़के इस बात को उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, हमारी धमक है, हमने अच्छे वोट लाए हैं। और विधानसभा के चुनाव इतने आसान क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्र पार्टियों के लिए नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां एनडीए भाजपा आजसू लड़ रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजद हो या अन्य जो भी क्षेत्रीय पार्टियों के लोग हों, भाकपा माले हों, तमाम लोग एक तरीके से फाइट में थे, चुनावी शंखनाद में थे, चुनावी दंगल में थे। वहाँ जयराम महतो ने अपना एक अलग ही वोट एक तरीके से तैयार किया। दलों के नेताओं का एक तरीके से जो हमेशा स्पष्ट तौर पर ये मानते रहे कि भाई ये हमारा वोटर है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। जयराम महतो ने अपना वोट एक तरीके से तैयार किया है और उस वोट के आधार पर इस बात को तय करने का कोशिश किया है कि भाई हाँ, हम चुनावी दंगल विधानसभा के जब होने जाएंगे तो हमारी धमक मजबूत होगी। और क्षेत्रीय पार्टियां हो, जो कि दोबारा हम दोहरा रहे हैं इस बात को कि भाई क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो, हम सबको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। यानी विधानसभा का चुनाव इस बार जो होने वाला है वो ज़बरदस्त एक तरीके से गहमा गहमी के बीच होगा। लेकिन फिलहाल देश में प्रधानमंत्री बनाने की कवायद है, मंत्री बनाने की कवायद है। कौन प्रधानमंत्री, चूँकि अब तो स्पष्ट हो गया है कि एनडीए को जनादेश मिल चुका है, लेकिन इस मिले जनादेश में आप जानते हैं कि गठबंधन पर भाजपा आबासित हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का नाम आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से होगी वो हम अलग एक तरीके से विश्लेषण के दौर पर पहुंचकर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जेबी केसेस, जयराम और उसके हार, और फिर विधानसभा होने में जब 4 महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ किस तरीके के एक तरीके से समीकरण देखने को मिलेंगे, उसी पर हम आप लोगों के बीच आए थे बातचीत करने के लिए। बाकी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस चुनाव में आपने हमें बहुत, हमारे चैनल को आपने बहुत पसंद किया, बहुत दूर दूर तक लोगों ने हमारे चैनल को भेजा, शेयर किया, प्यार दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हम लगातार आप लोगों के बीच खबरें लाते रहेंगे। शुक्रिया।